देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मोहन जी, हमने ना दामिनी। मोहन, अभी के अभी सामान पैक करो और इस घर से निकलो। जी माँ। तुम यहाँ हो? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कल से शादी की रस्में शुरू हो रही हैं और कल से माता रानी का भी आगमन हो जाएगा घर में। सबसे जरूरी काम तो अभी तक तुमने किया ही नहीं। ये सब करना क्यों जरूरी है माँ? मोहन, हम जानते हैं कि राहुल को लेकर तुम थोड़े से परेशान, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम शादी की रस्में रोक दें, वरना लोग हमसे ये कहेंगे कि सौतेली माँ ने शादी में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, हमारा अपमान करवाना चाहते हो। माँ, अब जानती है ना, मैं आपकी कोई बात नहीं टाल सकता। अब जैसे चाहेंगी वैसा ही होगा। मोहन जी सुनिए। राधा को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। तुलसी, क्या कर लोगी तुम? मारोगी ना मुझे? तो मारो, क्योंकि अगर तुम मुझे जान से मार सकती ना तो कब का मार चुकी होती। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह डराकर मोहन से दूर कर दोगी ना, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है तुलसी। मोहन मेरा है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। प्यार तो राधा करती है मोहन से। तुम्हें तो मोहन को पाने का सिर्फ जुनून है, जिसके आगे तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। ना राधा की आस्था, ना गुनगुन की मासूमियत, ना माँ की मजबूरी और ना ही मोहन का दिल। वो दिल जो अब सिर्फ राधा के लिए धड़कता है। अंदर से तुम बिल्कुल ठंडी हो चुकी हो, कोई एहसास ही नहीं बचा है तुम्हारे अंदर। तुम्हारा दिल बर्फ जैसा ठंडा है ना दामिनी? तो चलो, आज तुम्हें बाहर से भी ठंडा कर देती हूँ। आज तुम्हें पता चलेगा कि जब मौत सामने आती है तो कैसा लगता है।
तुलसी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं मोहन को नहीं छोड़ूंगी। या तो मोहन मुझसे शादी करेगा या तुम मेरी जान ले लोगी, लेकिन उससे पहले मैं हार नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। गुनगुन, दरवाजा खोलिए। तुम अंदर आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ गुनगुन? तुम सारी बात बोल दो, बस एक इम्पोर्टेंट बात मत बोलो। आज घर में लड़ाई दामिनी ने करवाई है। उसने राहुल चाचा को फंसा दिया। अरे अगर तुमने एक बार मोहन से बोल दिया कि तुम उसे लव करती हो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। परेशानी खत्म नहीं होगी गुनगुन, बल्कि नई परेशानी शुरू हो जाएगी। आप ये सारी बातें छोड़िए और आप हमसे वादा करिए कि आप अपने पापा से कभी भी नहीं झगड़ेंगी। गुनगुन, कभी ना कभी तो हमें जाना ही होगा ना, और क्या तब तक आप अपने पापा से ऐसे ही झगड़ती रहेंगी? चलिए अब खाना खा लीजिए। आइए, खाना देखिए ठंडा भी हो गया, हम गरम करके लाते हैं, ठीक है? सब लोग स्टूपिड हैं, बस हाइट में बड़े और दिमाग से छोटे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। मैं राधा को रोक लूंगी, मैं उसे अपनी मम्मा बनाकर ही रहूंगी। पर राधा ने मुझसे वचन लिया था कि मैं मोहन को नहीं बताऊंगी कि वो मोहन से लव करती है। पर कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लान है राधा को अपनी मम्मा बनाने का। ये अच्छा मौका है, मोहन जी को दामिनी जीजी के बारे में सब कुछ बता देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दामिनी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? जानती नहीं तुम, वो इस परिवार की होने वाली बहू है। राधा, गुनगुन ने खाना खाया? अच्छा, सुनो ना, वो मुझे एक्चुअली तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम ये शादी का कार्ड चेक करोगी प्लीज? माँ ने मुझे कहा है चेक करने के लिए, मतलब स्पेलिंग वगैरह, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों गुनगुन मुझसे नाराज है। एक कदम मेरी तरफ लेती है, चार मुझसे दूर लेती है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम प्लीज इसे चेक करोगे? झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा। हम इसे कैसे? अरे हिंदी में लिखा है सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। पकड़ लो, चेक करके मुझे बताना। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना हेलो, जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी राधा को हाथ लगाने की?
अब तेरा दी एंड है। मैं मोहन त्रिवेदी आप सबके सामने बाके बिहारी जी को साक्षी मानकर कसम लेता हूं कि आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी। अगर भगवान वो होता है जो आपके सारे दुख हर ले और आपकी जिंदगी खुशियों से भर ले, तो मेरी भगवान तुम हो। मोहन की और मेरी शादी की सारी रस्में तुम्हारी आंखों के सामने ही तो होगी। अपने प्यार को किसी और का होते देख सह नहीं पाओगी। ये क्या कर रही हो तुम राधा? अगर तुम कमजोर पड़ गई तो इतने बड़े काम का जो बीड़ा तुमने उठाया है वो कैसे हो पाएगा? शादी की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे नहीं भूल सकते हम मोहन जी को। अपनी बात रखने के लिए हमें जल्द से जल्द सबूत इकट्ठे करने होंगे। कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है दुर्गा माई। आप जब इस घर में प्रवेश होंगी कल, तब इस घर के सारे दुख हर लीजिएगा। क्या हुआ मैडम जी? कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है। ओके मैम। मैडम जी वो वॉशरूम जाना था, आप बताएंगे कहाँ पर है? जी आइए हम बताते हैं। कहाँ जा रही हो? मम्मा डरा दिया आपने मुझे। अरे बिटिया, डरा तो तूने हमें दिया है। इतनी रात को बैग लेके कहाँ बाहर जा रही है? हाँ, हाय प्रभु, फिर से किसी को मारने का प्लान बनाया है क्या तूने? नहीं मम्मा नहीं। ये बैग, इसमें तुम्हारे वाली वो गोला बारूद बंदूक रखे है ना। मैं इस बार तुम्हें किसी को मारने नहीं दूंगी। ला दे बैग, बैग दे। मम्मा नहीं, इसमें गन नहीं है। नहीं है गन इसमें, किसी को मारने नहीं जा रही हूँ मैं। हाँ? अरे तो कहाँ जा रही है इतनी रात को? मम्मा मेरा एक अधूरा काम बचा हुआ है, उसे खत्म करने जा रही हूँ। ये इतनी रात को दामिनी कहाँ जा रही? हमें मोहन जी से बात करनी होगी। हमें मोहन जी को दामिनी जीजी के बारे में सारी बात बतानी होगी। इतनी बड़ी बात तो हम उनसे नहीं छुपा सकते ना। ये क्या? मेरा और मोहन के बीच में आओगे तो इस रंगोली की तरह तुम्हारी जिंदगी भी खराब कर दूंगी।
जिज्जी, अब बिगाड़ते जाइए और हम संवारते जाएंगे। ना ही इस रंगोली को कुछ होने देंगे और ना ही इस परिवार को। सात दिन बाद मेरी शादी है और आज माता पूजन। क्या ही कर लोगी तुम? दामिनी जीजी, आपको पता है शादी से पहले माता पूजन क्यों होता है? ताकि माता रानी नई जोड़ी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। शादी की हर रस्मों से हर बुराई को दूर रखे। अगर आपके इरादे और नियत दोनों ही शुभ है तो आपकी शादी मोहन जी से होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपके मन में कोई खोट है तो माता पूजन और नवरात्रि तो मनाई इसलिए जाती है ताकि माता रानी इस परिवार से और दुनिया से दानवीय शक्ति का नाश कर सके। You stupid villager, बहुत जबान चलने लगी है। बस दामिनी जीजी। मोहन जी से अंग्रेजी सीख के इतना तो हम समझ गए कि आपने हमें क्या बोला है। और अगली बार अगर आपने हमें गाली दी ना तो आपका वो हाल करेंगे कि सारी बकैती ही भूल जाएंगे। अगर हम में राधा रानी सा प्रेम है तो दुर्गा माई का प्रकोप भी है, समझी? आ गई माता रानी। जय माता दी। माँ, मैं अब इस घर की बहू बनने वाली हूँ तो ये रस्म भी मैं ही करूँ। लो। आज पहली बार देख रही हूँ देवी माँ का स्वागत एक राक्षसनी कर रही है। बुलाए। होने वाले हबी, मूर्ति अंदर ले आइए।